कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनन वाले सब भैया बहनन को आपके भैया सुरेंद्र और आपकी बहन पूनम की राम राम। और सुनाओ पूनम बहन, कैसे हैं भैया? हमारे हाल चाल तो बिल्कुल सही है। आप सुनाओ, आपका काम धंधो कर रहे हो और आपके हाल चाल कैसे हैं? पूनम बहन, हमारे हाल चाल अच्छे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे किसान भैया बहन हैं इन्हों के हाल चाल अच्छे होंगे। हाँ भैया, वो तो होंगे, क्योंकि हमारे भैया बहन ज्यादातर ऐसे हैं जो कि धान की पौध लगा कर निबट चुके हैं और बहुत कम भैया बहन के धान लगन को रह गए। देखो, धान की पौध को मौसम चलिए रहो, इस समय धान में हमारे भैया बहन धान लगाइए रहे। लेकिन मेन बात यह है पूनम बहन की जो हमारे भैया बहन खेती बाड़ी में काम करता हूँ, खेती बाड़ी के संग संग जो हमारे भैया बहन है पशुपालन करता है। हाँ, और कुछ भैया बहन जो हमारे हैं वो दुधारू पशु भी पालते हैं, जिससे कि वे दूध को काम भी करते हैं। तो आज अपने भैया बहन से हम बात करेंगे कि दुधारू पशुओं के लिए संतुलित आहार की का जरूरत होती है और का चीज दी है। हाँ। और कितनी मात्रा में दी है। लेकिन बात से पहले पूरम बहन जाते बता दे अपने भैया बहन को कि आज कार्यक्रम में सवाल का लगा भैया। आज कार्यक्रम में सवाल है, धान की फसल में कौन सी खरपतवार नाशी दवा को प्रयोग करें? भैया बहनों, तो जस सवाल को जवाब हम बतावेंगे, लेकिन कार्यक्रम के आखिर में। तब तक आप भी सवाल को जो जवाब है वो ढूंढ के रखियो और अपने जवाब को मिलान कर लियो। तो पूनम बहन, सवाल तो आप बहुत अच्छे लेकर आई हो, क्योंकि इस समय जो हमारे भैया बहन धान की फसल लगाइए रहे हैं और धान की फसल में जो सवाल है वो बहुत अच्छा है कि इस समय जो हमारे भैया बहन खेती बाड़ी में का काम करें। तो बात कर रहे हैं हम दुधारू पशुओं के लिए। तो दुधारू पशुओं की देखभाल हमारे भैया बहन कैसे करके करें? अरे भैया, पशुओं की तो सभी की देखभाल जरूरत है, लेकिन जा है कि जे दुधारू पशु जो होता है इनको ज्यादा खवाना चाहिए, यानी कि इनको पूरा आहार बहुत अच्छे से, जिससे कि उनको दूध बढ़ाए। इसके लिए उन्हें अलग से कुछ खिलाना चाहिए। अलग से का पूनम बहन हम बतावा हमारे भैया बहनों को कैसे कर खवाना चाहिए। देखो, जैसे हमारे जानवर दूध देता है तो उनकी जो है मात्रा निश्चित होनी चाहिए। हाँ, जैसे अगर हमारी भैंसिया गैया दूध दे रही है तो हरे चारे की मात्रा की बात करें तो 15 से 25 किलोग्राम चारों रोजाना हमारे एक जानवर को मिलना चाहिए। और सूखे चारे की अगर बात करें तो 5 से 7 किलोग्राम। और जहाँ में एक औसत और लगाते हैं पूनम में। हाँ भैया, का जैसे हमारा जानवर दूध दे रहा है तो 2.5 किलो दूध पे 1 किलो दानों वाको जरूर खवाना चाहिए। हाँ, जिससे कि वाकई दूध में बढ़ोतरी होगा, है ना। जैसे अगर 4 किलो दूध दे रही है हमारी भैंसिया तो 2 किलो दानों दे दो। 10 किलो दूध दे रही है तो 4 किलो दानों रोजाना जरूर दे दो। तो अगर इस तरह, और पानी की बहुत जरूरी है। पानी की मात्रा की बात करें तो कम से कम एक दिन में हमारे जो जानवर है उनको 40 से 80 लीटर पानी पीना चाहिए। तो अगर इस तरीका से हमारे जानवरों को पूनम बहन हमारे भैया बहन ध्यान रखेंगे तो जो दूध देने वाले जानवर हैं वे जरूर अच्छो दूध देंगे। हाँ भैया, और भैया बहनों ध्यान रखियो, आप अगर जिन बातों को ध्यान रखोगे तो आपको फायदा ही फायदा होगा, क्योंकि आपके जो पशु हैं वो आपको ज्यादा फायदा देंगे। और अगर हमारे भैया बहन सोच रहे हो कि अगर हमारा जानवर ज्यादा बड़ो है तो भैया वजन के हिसाब से आपको चारों दे दो। अगर आपको 300 से 350 किलो को जानवर है तो आपको 15 से 17 किलो दे दो। तो जैसे जैसे जानवर बड़ो होता है वैसे वैसे आपको जो चारों है बहुत ज्यादा करके देते रहो। हाँ भैया, घूम फिर के बात वही है कि हमारे जो भी पशु हैं, चाहे वो दुधारू हों चाहे घर के बिना दूध देने वाले हों, तो उनको आहार संतुलित होना चाहिए, यानी कि पूरी तरीका से उनको भरपूर भोजन मिलना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही कि भरपूर भोजन मिलना चाहिए। जैसे अगर हम हल्के फुल्के भूखे रह जाए तो गुस्सा शुरू हो जाता हो जाता है, ऐसे ही हमारे जानवर अगर भूखे रह गए पूनम बहन तो बेऊ देखो रमेहाते हैं, रस्सी तोड़ने की कोशिश करते हैं, खूंटा से
भाजने की कोशिश करते हैं, और उनको पेट भरो भरा है तो ना रस्सी तोड़ेंगे, ना खूंटा तोड़ेंगे, ना खुच्चड़ काटेंगे, ना रमहावेंगे, सारो हमारी अच्छी राई है ना। हाँ हाँ, जब बात तो सही कह रहे हो भैया, क्योंकि अगर बिनको पेट भरो रागो तो वे आराम से खड़े रहेंगे अपने और बैठ जाएंगे, आराम से रहेंगे, तो हमारे जानवर आराम से रहेंगे। अब देख लें कि गांव चल के देखो, आज दिन है शनिवार को, तो हमारे किसान भैया बहन क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, तो चल रहे हैं आज आकाशवाणी आपके बीच किसी न किसी गांव में किसानों के साथ। भैया बहनों, आज हम आकाशवाणी बरेली से निकलकर लाल फाटक पुल पार करते हुए झुमका चौराहे से दिल्ली हाईवे पर लगभग 20 किलोमीटर चलने के बाद धनेटा मोड़ से पहुंचे हैं शीशगढ़ रोड पर 25 किलोमीटर दूर। ढकिया डैम एक जगह पड़ती है, और ढकिया डैम से लगभग 4 किलोमीटर दूर पहुंचे हैं गांव लक्ष्मीपुर में। गांव में जब भैया प्रवेश करो तो गांव तक सड़क है, स्कूल सड़क किनारे बना हुआ है। गांव में मकानात काफी अच्छी दिखाई दे रही है और कहूँ सीसियां नजर आ रही है। तो अब इन कुछ भैया बहन चौपार पर बैठे हैं, इनसे बातचीत कर ले रहे हैं। किसान भाइयों राम राम। भैया आपको क्या नाम है? हमारा नाम है योगेश चंद्र गंगवार। आप जय गांव में रहते हो? हाँ, इसी गाँव में रहते हैं साहब। उम्र कितनी हुई आपकी? उम्र करीब 55-60 के लगभग। पढ़ाई लिखाई करी है? पढ़ाई का यहाँ इंटर अनकम्प्लीट है भाई। इंटर पूरा नहीं पाओ? कौन से सन में इंटर करो आपने? इंटर में 86 में। 86 में? हाँ। उस समय जो पढ़ाई लिखाई, बहुत कम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं। ना, बहुत करते था ग्रामीण क्षेत्र से, मतलब आदमी को ध्यान फोकस कम हो। अब ज्यादा है पढ़ाई लिखाई पर, उस समय फोकस कम हो, अब ज्यादा है फोकस। उस समय खेती बाड़ी फोकस ज्यादा। खेती बाड़ी, खाना पीना, दूध मट्ठा अपने देसी घी खाओ, खाने पीने का ध्यान रखते थे। अपने थोड़ा बहुत मकान बना दिया। आज आदमी जो है नौकरी को चाह रहा है, नौकरी से ही डेवलप होता है इंसान का। तो अब आपका काम धाम करते हैं? हम कुछ हम तो खाली बैठे, खेती अपनी बटाई में दे दी है, बटाई डे काम है। बाकी हम तो खाली बैठे रामा रामा जप रहे हैं। खेती बाड़ी करी ना करी? करी, हाँ करी खेती। हाँ, खेती करी। कौन कौन सी फसलें आपके यहाँ पर होती हैं खेती? हमारे यहाँ गेहूं है, गन्ना है, धान है, मटर है, लाई है, लेटा है, सूरजमुखी है, मूंगफली है, ग्वार की फली है, काफी फसलें हैं, सोयाबीन है। सब्जी वाली फसलें भी होती हैं? हाँ, यहाँ पर टमाटर है, बैगन है, काली तुरई, लौकी ये है। आप इनमें से कौन सी फसल करते? हमने तो ये देखो, गन्ना, धान, गेहूं, मटर। जैसे इस समय बात कर रहे हैं, आज 12 जुलाई हुई गई। हाँ, और 12 जुलाई में लगभग धान आपके यहाँ लगी को है? अब शुरुआत हो रही है, लग रहा है। तो धान लगाने के लिए कैसे करके हमें तैयारी करनी चाहिए? धान के लिए है, पहले तो गर्मी के मौसम में जोत कर डाल दो जाता है। उसके बाद जितनी बागो बना लियो, महीन कर लियो, खेत को अपने जुताई कर लियो, उतनी बढ़िया हो जाए वो। फिर उसके बाद कंधेर बना हो जाता है। मतलब गर्मी के मौसम में जोत कर डाल दो और इस समय जितना कंधेर कर लियो, क्योंकि धान की फसल होते कीचड़ की फसल मानी गई है कि जितनी अच्छी तरीका से कंधेर हुई है। बारिश उरिश कैसी हो रही है? बारिश कुल मिला ठीक हो रही है, औसत दर्जा, न ज्यादा है न कम। न ज्यादा है न कम है, हो रही है बारिश। हाँ, 30 से 34। धान की फसल में अपने देसी खाद पड़ता ना पड़ता? धान की फसल में इस समय न डालते हैं। इस समय तो डीएपी, पोटास, यूरिया, सल्फर, यही सब चीजें डाली जाती हैं। डीएपी ज्यादा डाली जाती है? डीएपी की मात्रा ज्यादा रहती है, देसी खाद कम डाली जाती है। हाँ, देसी खाद तो उस समय डाली जाती है जब गन्ना करो जाता है। गन्ना करो जाता है। अच्छा, गन्नों की फसल आपके यहाँ काफी होती है? काफी है, नंबर 1 पे। तो गन्ना की फसल में कौन कौन से काम इस समय हो रहा है? गन्ना की फसल में तो यही हो रहा है, बेला फैला कट रही है, घास फास नराई हो रही है। मतलब इस समय गन्ना में जो है मेन काम वो नराई को चल लो। हाँ, नराई कर लो, पत्ती काटो, नराई करो, साफ करो, पत्ती छुटाओ, घास फास निकालो खेत से, खरपतवार। पत्ती काटन से का नाम फर्क होता है ना? हवा लगता है सब तरफ से, बढ़िया हवा लगता है। हाँ, हवा लगती है, क्योंकि उपजाऊ फसल के लिए तो हवा, मिट्टी, पानी सबकी आवश्यकता है समय पे। जितनी ज्यादा गन्ना में हवा लगे उतनी ज्यादा गन्ना वृद्धि करे। छोटे मोटे कल्ला बहुत साफ हो। तो कुल मिलाकर आपके यहाँ बहुत सारी फसलें होती हैं। और आप जो है गन्ना और धान की फसल ज्यादा है, हमारे क्षेत्र में ही ज्यादा है। योगेश चंद्र जी, आपकी और हमारी बातचीत बहुत सारे किसान भैया बहन सुन रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहोगे? हम जो कह रहे हैं कि भाई मजबूत खेती करो, गन्ना जरूर रखो, थोड़ी बहुत अपने लकड़ी भी रखो, क्योंकि दैवीय प्रकोप किसी भी फसल को किसी भी समय नष्ट कर सकता है। और ये गन्ना और लकड़ी एक ऐसी फसल है कि ये आपके लिए आगे आने वाले समय में इससे लाभ मिलेगा। ठीक है योगेश चंद्र जी, आपने हमसे बातचीत करी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करी, जाके आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भैया नाम क्या है आपको? हमारा नाम है रामेश्वर दयाल गंगवार।
भैया बात करें आपकी उम्र की, तो आपकी उम्र कितनी होगी? उम्र भैया हमारी 47 साल है। 47 साल की उम्र है। अब आप क्या काम करते हैं? बंद गोभी की सब्जी और फूल गोभी की सब्जी करते हैं हम ज्यादातर। फूल गोभी जो आपकी लगी हुई है, खेत की तैयारी कैसे करते हैं? खेत की तैयारी की बात करें तो भैया खेत की तैयारी में लग जाते टाइम। इसकी जुताई करी, फिर भैया डाली हमने इसमें देसी खाद, जो जानवरन को गोबर जो होता है हम लोग इकट्ठो करते रहते हैं घूरन में, और फिर वो सड़त रहता है 1 साल तक। और घर के भी झाड़ू पोछा जो करते हैं उसकी गंदगी वगैरह होती है तो सब उसी में डालते रहते हैं, तो वो 2 साल में खाद बन जाती है, देसी खाद। फिर भैया जुताई के बाद वो देसी खाद इसमें डालते हैं, फिर जुताई करवाते हैं खेत की, जिससे वो खाद जो है मिट्टी में मिल जाए और मिट्टी हमारी एकदम भुरभुरी हो जाए। और उसके बाद फिर भैया क्यारी वगैरह बनाते हैं और पौध की देखभाल करनी पड़ती है, पौध डालते हैं। पंतनगर से जो है इसका बीज ले आते हैं, फूल गोभी और बंद गोभी का बीज पंतनगर से लाए? हाँ भैया, पंतनगर से बीज लेके आते हैं। पहले पौध कैसे कर डाली आपने? पौध भैया बीज को पहले हमने सूती कपड़ा में बीज रख के उसको पानी में भिगो दिया। उसके बाद उसको हमने 24 घंटे तक उसी पोटली में बंधे रहने दिया। उसके बाद छोटी सी क्यारी बना के और उसको मिट्टी में दबा दिया। उसके बाद उसको ढक दिया, इससे ऊपर ज्यादा गर्मी या ज्यादा ठंड ना लगे। 6-6 इंच की अगर हो जाए उसके बाद जो है रोपाई करनी शुरू कर देते हैं खेत में। तो खेत तैयार करने के बाद में कितने दिन बाद आपने इसकी रुपाई करी? रुपाई भैया 1 महीने बाद रुपाई कर दी थी। बिक्री की कोई समस्या? ना भैया, बिक्री की कोई समस्या नहीं है। जो बाहर बेचना चाहते हैं तो हम खेत में से काट के ले जाते हैं और बाकी अपने पास पड़ोस की गांव की बाजारों में बिक जाती है। और जब बात करें पढ़ाई लिखाई की, तो पढ़ाई लिखाई को खेती बाड़ी में कुछ फायदा है ना? हाँ भैया, पूरा फायदा है। अगर हमें पढ़ाई लिखाई ना किए होते तो कैसे रुपाई कर पाते, कैसे पौध लाते, कहाँ से बीज लेके आते, किस तरीके से पौध बनाते, किस तरीके से क्यारी बनानी होती है, फिर कितने समय बाद पानी लगाना होता है, फिर भैया इनमें दवाइयों का भी छिड़काव करना पड़ता है। अगर हम शिक्षित ना होते तो दवाइयों का छिड़काव भी नहीं करते। जैसे दुकान पर गए, दुकान वाले ने अपनी पसंद से दवाई उठा के दे दी, अगर पढ़े लिखे ना? ना भैया, उन्हें बता देते हैं कि हमारे जो है बंद गोभी में पत्ते में कौन से कलर की बीमारी लग रही है, कौन सा कीड़ा है, तो वो उसे बताना पड़ता है, तब फिर वो देता है दवाई। तब देता है। अगर हम अशिक्षित होते तो वो अपने मन से दे देता। कभी कभार ऐसा होता है ना, वो एक्सपायर दवाई भी दे देता। ना भैया, तो वो एक्सपायरी हम देख के लेते हैं, एक्सपायरी भी देखते हैं और बाकी 2-4 लोगों से भी ट्राई करके तभी दवाइयाँ खरीदते हैं। अच्छा, फूल गोभी के अलावा और कौन कौन सी सब्जी की खेती करते हो? भैया फूल गोभी और बंद गोभी की सब्जी इस खेत में उगाते हैं तो देख रहे हैं आप, देखो कितनी बड़ी बड़ी मेड़े हमने डाल रखी हैं। पानी लगाने के लिए नरुआ बना रखा हुआ है। तो ये मेड़ जो मोटी मोटी बनाई है, मेड़ खाली रहती है भैया, तो इन मेड़े पे हमने प्याज लगा दी है। हरी प्याज लगा दी है। और कुछ खेत में आप देख रहे हैं दूर साइड में, उसमें लहसुन भी लगा दिया है हमने मेड़ पे। तो इसके संग संग जो है लहसुन भी हो जाता है और प्याज भी हो जाती है। तो जब तक फूल गोभी की फसल चलेगी, जब तक लहसुन तैयार हो जाएगा? हाँ, लहसुन तब तक तैयार हो जाएगा। तो लहसुन कैसे करके लगाओ आप? लहसुन भैया साबुत लहसुन लेते हैं और उसकी जो गंठी होती है उसकी एक एक कली को अलग अलग कर लेते हैं। फिर एक लहसुन की पुती 1 फीट की दूरी पे लगा देते हैं। प्याज की पौध लगती है कैसे? प्याज की भैया पौध लगती है। प्याज की पौध लगती है। इसका बीज लाना पड़ता है, इसकी भी पौध बनानी पड़ती है, जैसे फूल गोभी बंद गोभी बनाते हैं तो इसी तरीके से उसकी भी रोपाई की जाती है। और जब बात करें फूल गोभी या बंद गोभी में सिंचाई की और निराई गुड़ाई की, तो जामा कैसे कैसे का काम होगा? भैया सिंचाई के लिए तो देखो इंजन रखो है, बोरिंग है। जब देख ले मतलब पौध मुरझा रही है या फूल गोभी या बंद गोभी मुरझा रही है तो तुरंत उसमें सिंचाई कर देते हैं। और सिंचाई करने के बाद देखते हैं अगर कोई बीमारी लग रही है तो उसके लिए पेस्टिसाइड मेडिसिन का छिड़काव कर देते हैं। बात करें खरपतवार की, तो अक्सर खेतों में खरपतवार हो जाता है। हम देख रहे हैं कि तुम्हारे खेत में खरपतवार तो ना है, और जहाँ में जो भैया खरपतवार इसलिए ना आए, हमने इसमें प्योर देसी खाद डाली है। और जब हमने खेत की तैयारी की थी तो उसमें हमने खेत को 10-15 दिन धूप में खुला छोड़ दिया था। इससे जो खरपतवार नहीं होती है, क्योंकि खेत में अगर खरपतवार होंगे तो जो पैदावार है, पैदावार में कमी आ जाती है। अच्छी फसल लेने के लिए भैया खेत में रोपाई करने से पहले खेत को खुलो छोड़ देना चाहिए। धूप में जितने कीटाणु होते हैं वो सब धूप में मर जाते हैं। अच्छा, हम देख रहे हैं कि जो झामो बंधो हुआ है, बांस के डंडन के ऊपर आपने जालू पूर दो है, और जो बेले भी ला रही, तुरैया की है, करेला की, काय की नजर आ रही है भैया। अब जब हमारी बंद गोभी और फूल गोभी जब बिक जाएगी, खेत खाली हो जाएगा, लहसुन प्याज भी खोद लेंगे। जो लौकी की हमें जो दिखा रहे हैं पेड़ या पे जो डारे हैं जो चलना शुरू हुई है, जो भैया हमारा देखो परमानेंट काम है। जब बंद गोभी और फूल गोभी खत्म हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, तो इसलिए हमने जो परमानेंट बांस गाड़ के और जाल बना दो है, इसे में जो है हमारी तुरैया लगा देंगे। हाँ भैया, बंद गोभी जैसी हटेगी तुरंत हमारी लौकी तैयार हो जाएगी, तो ऊपर चढ़ जाएगी। हाँ। जो बेल आपने तुरैया की लगाई है, और जगह जगह भैया देखो खीरो लगाए हैं हमने। तो झामा के ऊपर सब जो पौध जो है इसकी डाल जो है उस पर पौध रहेगी, और फल जैसे करेला है या लौकी है या कारी तुरई है या, तो ये सब नीचे लटकते रहेंगे।
तो ये मिट्टी में नहीं रहेंगे, साफ सुथरे रहेंगे। बंद गोभी की फसल आप कटाई तो आपको जो है तो जे फसल आपकी हाँ भैया, तैयार हो जाएगी। वो भैया बड़ा सोच समझ के रखने पड़ते हैं, महंगाई बहुत है आज के दौर में, तो जो है थोड़ो पैसा बच जाता है सिंचाई उचाई को। अब जैसे ही फूल गोभी बंद गोभी हटेगी तो हमारी करेला और खीरा तैयार हो जाएगा। हाँ भैया, ये तैयार ही, और ये तैयार हमारी हो जाएंगी 2 महीने बाद। बहुत अच्छी तरीका से आप सब्जी खेती करते हो, पढ़ाई लिखाई को पूरा फायदा ले रहे हो। आपकी हमारी बातचीत बहुत सारे किसान भैया बहन सुन रहे होंगे, आप उनसे क्या कहना चाहोगे? किसान भाई से ये कहना चाह रहे हैं भैया, पढ़ाई लिखाई तो जरूरी है, पहले शिक्षित बनो और अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ। इससे बढ़िया है प्राइवेट नौकरी करो, उससे बढ़िया है अपनो बिजनेस करो। आपके पास खेती बाड़ी है तो खेती बाड़ी करो, शहर में रह रहे हो तो अपना दुकान उकान चलाओ। और भैया किसान आदमी है, खेती हमारे पास भरपूर है। जिन भैया के पास जमीन है तो वे अपना ये खेती किसानी करें, बहुत आमदनी होती है इसमें। अब देखो हमारे जरा से खेत में बंद गोभी है, फूल गोभी है, टमाटर के पौधे भी हैं, और आगे आने वाले समय भैया थोड़ा बैंगन की पौध हमारी तैयार हो रही है, तो मेड़ों पे भैया बैंगन के पेड़ भी लगा देंगे और टमाटर के पेड़ लगा देंगे, और बाकी करेला और ये सब हमारा सब तैयार हो ही रहा है। कुल मिलाकर एक खेत में आप बहुत अच्छी तरीका से सब्जी की खेती कर लेते हो, काफी अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। बस भैया मेहनत बहुत पड़ती है जहाँ में, तो खेती बाड़ी में काम में मेहनत तो होती है। रिश्तेदारी तक में न जा पाते हैं, कभी जो है दवा का छिड़काव करने, कभी पानी लगाने हैं, कभी फसल तैयार रहेगी तो उसको मार्केट में भिजवाने हैं। तो कोई बात नहीं भैया, बस खुश है हम काम में अपने। आपने हमसे बातचीत करी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करी, जाके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। आपको नाम कहाँ है? हमारा नाम मनोज रस्तोगी है। तो आपकी उम्र? हमारी उम्र है करीब 50 साल की। पढ़ाई लिखाई करी है आपने? पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं करी है। बिल्कुल नहीं करी। हाँ। पढ़ाई करना है जाको का कारण? पढ़ाई का कारण ये था कि मतलब कि हम शुरू से बाहर ही रहे, कभी पढ़ाई नहीं कर पाए। मैं बाहर रह कर क्या करूँ? बाहर रह के अपना बस कढ़ाई सिलाई का ही काम सीखते थे, करते थे। तो यही आपको रोजगार? हाँ, यही रोजगार है। अच्छा, सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे उन योजनाओं में एक जो राशन कार्ड बनता है और जो सरकार गल्ला देती है, हाँ। बाबू लाभ आपको मिलता है ना? हाँ, वो तो मिलता है, हम लेने जाते हैं। चाहते हो लेने? हाँ। किस तरीका से आपको गल्ला मिलता है, कैसे कर लेंगे? वो तो अंगूठा लगा के राशन मिलता है मशीन पे? हाँ, मशीन पे अंगूठा लगाया जाता है और वही राशन मिल जाता है। जैसे आप 1 यूनिट पे कितना मिलता है? 1 यूनिट पे 5 किलो। 5 किलो गेहूं और चावल? हाँ, चावल दोनों मिला के। तो कितने यूनिट है टोटल आपके यहाँ? हमारे 8 यूनिट है। 8 यूनिट है, तो महीने में एक बार मिलता होगा? हाँ, महीने में एक बार मिलता। तो अंगूठा लगाने आप जाते हैं, घर का कोई मेंबर जा सकता है? हाँ, घर का कोई भी मेंबर जा सकता है अंगूठा लगाने। अच्छा, एक ही व्यक्ति आएगा? हाँ। सब नहीं जाते हैं? सब नहीं जाते। एक व्यक्ति जाए, हाँ। वो अंगूठा लगाए और राशन लेके चला पूरा मिलता है राशन? हाँ, राशन पूरा मिलता। कोई गड़बड़ी ना, नहीं? अच्छा, जैसे पहले जब मशीनें नहीं तो हाँ। राशन कैसे करके मिलता? क्या नाम लिखा जाता था, हाँ, साइन करके चले आते थे। पहले कोई ले जाते? हाँ, कोई भी ले आता तो पहले भी कोई भी ले आता। राशन कार्ड लेके जाने पड़ते हाँ, हैं। हाँ। पहले जब मशीनें नहीं तो अगर आप पड़ोसियों को भेज देंगे तो वो ले आते हो जाएगा। हाँ, वो भी ले आता। तो राशन जब आप लेते हैं, अंगूठा लगाओ, राशन लेके चले आते, पैसा जाता है? जी नहीं, पैसा नहीं, कोई नहीं जाता, फ्री मिल रहा है? फ्री मिल रहा है। 8 यूनिट है, इसका मतलब 8 पंजे 40। हाँ, 40 किलो। घर को खर्चा आपको आराम से अनाज का चलो चल जाता है, खर्चा चल जाता है। और क्या काम करते हो आप? हमारा तो यही टेलरिंग का काम है, सिलाई का काम है। टेलर को काम? खेती बाड़ी? खेती बाड़ी कुछ नहीं। खेती बाड़ी नहीं करते हो? राशन सरकार से मिल रहा है, बाकी आप मेहनत करके हाँ, केंद्र को काम? हाँ, करते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप एक गांव में रहकर और कपड़ा सिलाई काम करते हो। कपड़ा सिलाई के काम से अपना जो है रोजगार, अपने घर परिवार को अच्छे से लालन पालन कर रहे हो। हमारी और आपकी बातचीत बहुत सारे भैया बहन सुन रहे हो, उनसे आप क्या कहना चाहोगे? हम तो यही चाहते, जैसे हम काम कर रहे हैं अपने मेहनत से, अपने बाले बच्चों को अपने पालन पोषण कर रहे हैं, ऐसी सभी भाई लोग अपने पालन पोषण करें अपने बच्चों के लिए, और हुनर पे भी ध्यान दें बच्चों के लिए। हाँ, बच्चों के लिए, और पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान दें। बहुत अच्छी बात आपने ये कही कि हुनर पे ही विशेष ध्यान। अक्सर होता क्या है, जैसे किसी बालक का हुनर अगर किसी दूसरी चीज में ले, घर वालों से दूसरे में लगा दे तो वो सफल नहीं होगा। हाँ, नहीं होता। हुनर भी एक बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस क्षेत्र में बच्चे का हुनर हो, उस क्षेत्र में ले जाए, और पढ़ाई लिखाई भी कराए। आजकल बच्चे ज्यादातर मोबाइल में ही व्यस्त रहते हैं, वो मोबाइल छोड़ के बच्चे अपने हुनर में, पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान दें। पढ़ाई लिखाई में ज्यादा। आपने हमसे बातचीत करी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करी, जाके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, आपको क्या नाम है? राम। आप जयगांव में रहते हो? हाँ, जयगांव में रहते। कितनी उम्र हुई तुम्हारी? हमारी ये 42 साल। 42 साल की उम्र? हाँ जी।
पढ़ाई लिखाई करी आपने? हाँ, पढ़ाई लिखाई करिए। कौन कौन सी फसलें हैं खेती बाड़ी में? खेती बाड़ी में गन्ना है, धान है। इस समय कौन सी फसल है? इस समय का खास गन्ना ही फसल है। गन्ना की फसल? हाँ जी। धान अब गल रहे हैं। धान गल रहा है। गन्ना की फसल में इस समय कौन कौन से काम होता है? गन्ना की फसल में आपका दवा लग गई, खुद गए, पानी लग गए, बारिश हो रही है। अब इसमें नराई गुड़ाई होगी और बस नराई गुड़ाई काम गन्ना की फसल में, भाई कोई विशेष काम ना? बाकी और कोई विशेष काम ना है। धान की फसल अच्छे से हो जाके लगा का काम करे जाएंगे? धान की फसल अच्छे के लिए हो तो अच्छे कदहर बढ़िया हो। अब कन्हैर करोगे? हाँ, कदहर हो। कन्हैर करते समय किन किन विशेष बातों को ध्यान रखनी जरूरत है? कदहर करते समय पानी सही हो खेत में और फिर कदहर कर दो। उसके बाद खाद डालने कदहर में, बाकी बाद में पौध लग जाये। अच्छा, जो पौध लगाता है तो जो कैसे करे लगाना चाहिए? वैसे तो एक ब्लांत की दूरी बताते हैं कि एक ब्लांत से अंदर ही दूरी होनी चाहिए, जिससे ज्यादा बिक्री ना हो, जिससे धान ब्यांत करे तो खेत कम से कम सही सलामत भर जाए। मतलब एक ब्लांत की दूरी पर लगाना चाहिए? हाँ जी। जड़ सीधी लगानी चाहिए, टेढ़ी ही है तुम ही जाता? टेढ़ी ना हो, जड़ सीधी हो। तो जाको ध्यान कैसे करे रखो जाता? सबको बताता हो क्या करता हो? बताता ना है, जो सब जानते हैं, हर साल लगा रहे हैं। अनुभव ही हुआ इतना कि जैसे हम पौध लगा रहे हैं तो कैसे करके लगाना चाहिए। तो अपने आप एक ब्लांत पे लगे चली जाती है अपने आप? हाँ, सब आइडिया से सब एक ही ब्लांत पे लगता है। और पौध लगाने के बाद कौन सा विशेष काम है जो करने पड़ा है? विशेष काम को यही है, बाद में तो घास की दवा डालने हैं और उसके बाद खाद पानी, यही विशेष दवा है और दवाई देना है। जो आपने घास की दवा बताई, जग कैसे करके डाली जाता है? पानी भर के खेत में, कहीं पर भी जमीन ना दिखाती हो से, और बह दो या रेत में बह दो मिला के, या पानी उसमें मिला के बोतल से बह दो। जो घास की दवा है वो पौध लगाने के कितने दिन बाद लगाना चाहिए? वैसे तो तीसरे दिन लगाना चाहिए। वैसे कुछ लोग तो उसी दिन लगा देते। वैसे तीसरे दिन लगाना चाहिए? 30 दिन लगाना चाहिए। 3 दिन लगाने के बाद वहाँ घास ना हुई? हाँ, घास ना हुई तो पानी पूरा रखना चाहिए? पानी पूरा रखना चाहिए, कम से कम 1 हफ्ता तो पानी रहे। 1 हफ्ता अगर पानी रहे तो घास ना हुई? घास ना हुई। आपकी हमारी बातचीत बहुत सारे किसान भैया बहन सुन रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहोगे? उनसे यही कहना चाहेंगे, अपनी फसल को सही सलामत करें बढ़िया तरीके से, तभी पैदावार सही मिलेगी। जिस तरीका से आप धान की फसल कर रहे हो, गन्ना की फसल कर रहे हो, अच्छे तरीका से आप फसल कर रहे हो, तो बेहू ऐसी करें आपकी तरह? हाँ, ऐसी करें फसल के लिए। आपने हमसे बातचीत करी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करी, जाके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया बहनों, आपने हमसे बातचीत करी और बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करी। और अब हम चलते हैं आकाशवाणी बरेली की ओर। अब ले हमारी राम राम। राम राम राम। भैया बहनों, अभी आपने सुनो क्षेत्र संकलित कार्यक्रम आकाशवाणी आपके बीच। आज को गांव हो लक्ष्मीपुर और विकासखंड शेरगढ़, तहसील मीरगंज और जिला बरेली। प्रतिभागी थे योगेश कुमार, राम कुमार, कौशल कुमार और मनोज रस्तोगी। प्रस्तुति थी डॉक्टर विनय वर्मा जी की और प्रस्तुति सहयोग रहो सुरेंद्र भैया को। तो पूनम बहन देखो, जो हमारे किसान भैया बहन है खेती बाड़ी करते हैं और जो हम अपने गाँव बुलाना चाहते हैं, हम उनके गाँव में जाते हैं। अगर और किसान भैया बहन हमें अपने गाँव में बुलाना चाहते हैं तो बाकी लाए अपने पतो बता दो। तो हमारा पतो है द्वारा के निदेशक, आकाशवाणी बरेली, पिन है 243001। तो अब भैया देखो, जब पते पर आप पत्र लिखोगे तो हमें अपना मोबाइल नंबर जरूर लिख दियो, जिससे कि हम फोन करके आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो पूनम बहन देखो, अब समय ही चलुआ कि अपने भैया बहन को मनोरंजन करा दे। हाँ हाँ भैया, मनोरंजन जरूर करा दो, क्योंकि भैया बहन इंतजार भी कर रहे होंगे। अब वो हम तुम्हारी हंसी जो देख कर समझ रहे हैं कि तुम्हारी जो हंसी छूट रही है, उसको मतलब यह है कि मनोरंजन है, अपने भैया बहनों को कराए दो। तो हमारे पास जो पहली फरमाइश आई है वो है ये ग्राम दूने नगर, जिला बदायूं से ठाकुर मुन्ना सिंह कटहरिया, सत्येंद्र कुमार कटहरिया, मनोज कुमार कटहरिया, गुड्डू, संगम, विशाल और निव्या। और एक कमेंट हमें भी मिली है भैया, ये है कस्बा केवलड़िया नवाबगंज बरेली से हैं राजेंद्र गंगवार, प्रेमपाल, धर्मवीर, सचिन, अनुज, अनमोल, कमलेश, तुलाराम और अंकुश मौर्य। तो अब इन सब भैया बहनों की पसंद से सुन लेते हैं जो लोकगीत।
की डोरी मंगवाए दे, रेशम की डोरी मंगवाए दे, अरे चंदन पटरी लगाए दे रसिया, लगाए दे रसिया, झूला झूलूंगी पेंग बढ़ाए के, मोरे बगिया में झूला डराए दे रसिया, डराए दे बल्ले माँ, झूला झूलूंगी पेंग बढ़ाए के। संग की सहेली मेरी सब बुलवाए दे, संग की सहेली मेरी सब बुलवाए दे, अरे ऊंचे झोटा लगइयो बल्ले माँ, लगइयो रसिया, मैं तो झूलूंगी पेंग बढ़ाए के, हो मोरे बगिया में झूला डराए दे रसिया, हो डराए दे रसिया, झूला झूलूंगी पेंग बढ़ाए के। तो अभी हमारे भैया बहन सुन रहे हैं लोकगीत। पूनम बहन देखो सब भैया बहन ने बड़े मन से लोकगीत सुनो है, और हम प्रयास रहता है कि जो हमारे भैया बहन फरमाइश भेजते हैं उनकी फरमाइश पे ही हम सुनवाएं। हाँ भैया, और सुनवात भी है। और पूनम बहन देखो अब समय और नए बच्चों अपने भैया बहन से बात करें, बस अब पहले बताए दो बस सवाल को जवाब जो आपने कार्यक्रम के शुरू में पूछो। भैया बहनों, आज कुछ सवाल हो, धान की फसल में कौन सी खरपतवार नाशी दवा को प्रयोग करें? तो जब सवाल को जवाब है, धान की फसल में ब्यूटाक्लोर नामक दवा को प्रयोग करें। और पूनम बहन देखो अब समय आया हुआ है, बता दे अपने भैया बहन को कि आज के कार्यक्रम से हमें क्या नसीहत मिलती है। तो हम तो अपने भैया बहन से जय कहेंगे कि अपने खेती बाड़ी के साथ साथ अपने पशुओं को भी विशेष रखें ध्यान। और इसी के साथ कार्यक्रम किसान बाड़ी से अपने भैया सुरेंद्र और अपनी बहन पूनम को दे अनुमति। भैया बहनों राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी, खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 7 बज रहे हैं। समय हो गया है प्रोग्राम ग्राम जगत का। आइए श्रोताओं सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम जगत।